हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ज्ञानदीप के यूट्यूब चैनल में। आज हम कक्षा 4 में हिंदी पढ़ेंगे। पाठ 4। पाठ का नाम है स्वार्थी शियार। आइए हम इसके बारे में जानते हैं। इस कहानी में जंगल में एक शियार के गले में मछली का कांटा फंस गया और फिर उसकी उसके गले में जब कांटा फंस गया तो वो तकलीफ देखकर खरगोश ने उसकी मदद करने के लिए कई जानवरों से कहा। शियार के स्वार्थी स्वभाव के कारण कोई उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि वह स्वार्थी था। एक कौवा तैयार हुआ, यानी कि एक कौवा उसके गले से कांटे निकालने के लिए तैयार हुआ और वह उसके गले का कांटा निकालने के लिए कांटा निकालने के लिए गया और कांटा निकालने लगा तो शियार उसको दबोचने लगा। वह बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाया। उसके बाद सभी प्राणियों ने उसे तड़प तड़प मरने के लिए छोड़ दिया। इस कहानी में शियार का स्वार्थीपन देखकर कोई भी उसकी मदद करने नहीं आया। तो बच्चों, आइए हम चलते हैं अपने पाठ को पढ़ने के लिए। एक खरगोश बेतहाशा भागता हुआ, हांफता हुआ अपने मित्र हिरन के पास गया। उसे घबराया हुआ देखकर हिरन ने खरगोश से पूछा, भैया, इतने घबराए हुए से क्यों हो? कुशल तो है? हिरन ने क्या पूछा कि खरगोश भैया, आप इतने घबराए क्यों हो? सब अच्छा कुशल तो है? खरगोश बोला, जल्दी चलो और गीदड़ को बचा लो, नहीं तो वह मरा जाता है। हिरन ने पूछा, क्या हुआ उसे? क्या कुत्ता पीछे लग गए हैं? हिरन ने यह पूछा, क्या हुआ उसे? क्या कुत्ता उसके पीछे लग गए हैं? खरगोश बोला, इतनी बातें करने का समय नहीं है, बस इतना समझ लो कि वह बेचारा दर्द से तड़प रहा है। उसे बचा सकते हो तो बचा लो। यह खरगोश बहुत तेजी से और हाँफता हुआ यह सब बोल रहा था। मुझसे तो उसका दुख देखा नहीं गया, इसलिए तुम्हें सूचना देने चला आया। अभी हिरन क्या बोलता है? हिरन, आखिर हुआ क्या है? कुछ बताओगे? भी यह इधर उधर की ही हाँफते रहोगे? मतलब हिरन ने क्या कहा, कुछ बताओगे कि इधर उधर का ही हाँकते रहोगे, यानी बकते रहोगे। खरगोश भय हुआ यह कि आज उसे खाने को कुछ नहीं मिला तो वह नदी के किनारे चला गया और मरी हुई मछलियां खाने लगा। उसने एक ग्रास ही खाए थे कि बड़ी सी मछली निगलते हुए उसका कांटा गीदड़ के गले में फंस गया। वह बहुत खांसा और उसने कई करवटें बदली, पर कांटा टस से मस ना हुआ। वह गले में इतनी बुरी तरह से अटक गया है कि न नीचे उतरता है और न बाहर ही निकलता है। तुम ही चलकर उसकी कुछ मदद कर दो, वह बड़ी मुसीबत में है, और जल्दी करो। हिरन ने पूछा हिरन ने पूछा, तुम उसी मिठुआ गीदड़ की बातें करते हो ना, जिसने पशु सभा की ओर से रात को जंगल में पहरा देने से साफ इनकार कर दिया था? मरने दो ऐसे स्वार्थी गीदड़ को। बच्चों, जो हमारे मुश्किल समय पर हमारा साथ नहीं देता है तो क्या होता है? मतलबी होता है, स्वार्थी होता है। जब उसका किसी से काम पड़ता है तो सिर के बल भी भागा आता है और ऐसी मीठी मीठी बातें बनाता है जैसे दुनिया भर की शक्कर उसी के जुबान में हो। किंतु जब दूसरों को उससे जरा सा भी काम पड़े तो अनूठा दिखा देता है। ऐसे मतलबी यार के लिए मेरे पास समय नहीं है। अभी हिरन ने भी इनकार कर दिया। तड़पने दो,
मरता है तो मरने दो, मैं तो उसका नाम भी सुनने को तैयार नहीं हूँ। हिरन का कहना 16 आने ठीक था, पर खरगोश को गीदड़ पर दया आई। वह उसकी सहायता की प्रार्थना लेकर लोमड़ी के पास पहुंचा। गीदड़ का नाम सुनते ही लोमड़ी इतना चिल्लाई कि खरगोश को आगे कुछ कहने की हिम्मत न हुई। वह बारी बारी जंगल के सब जीव जंतुओं के पास जाकर गिड़गिड़ाया, पर सबने उसे अपना उल्लू सीधा करने वाला बताया और कोई भी उसकी मदद को तैयार न हुआ। खरगोश ने सोचा कि इस जंगल भर में गीदड़ अपने स्वार्थ के लिए इतना बदनाम है कि कोई भी जंतु उस पर थूकने के लिए तैयार नहीं है। अतः यदि कोई आता 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 परदेसी मिल जाए तो शायद काम बन जाए। लो, वह कौवा आ गया, इससे जाकर पूछना चाहिए। अभी खरगोश कौवा से मिलता है तो क्या होता है, आज देखते हैं। कौवा झट मान गया और गीदड़ की सहायता के लिए तैयार हो गया। खरगोश उसे नदी के किनारे ले गया तो गीदड़ मारे दर्द के उल्टा सीधा तड़प रहा था। गीदड़ ने देखा कि कौवा उसकी मदद के लिए आया तो है आया है तो अपनी तरफ से बड़ी मीठी मीठी फुसलानी फुसलानी बातें करने से बाज ना आया और कहने लगा, कौवे भाई, आज से तुम मेरे मुंह मुंह बोले भाई बन गए हो। तुम मेरे गले लग कर मिलो और मैं तुम्हारा उपकार कभी ना भूलूंगा। फिर तुम बस पेड़ की डाल पर बैठकर गाना गाया करो। तुम्हारे खाने के लिए मैं बढ़िया 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 खाना लेके आऊंगी, ऐसा उसने कहा। फिर बढ़िया शिकार मार कर लाया करूंगी। तो बच्चों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।